पृथ्वीराज चौहान किसी एक जाति के नहीं है, ये पूरे समाज के हैं, ये हर जाति के हैं, पूरे हिंदुत्व के हैं। इन्होंने जो लड़ाई लड़ी, हिंदुत्व को बचाने के लिए लड़ी, अपने देश को बचाने के लिए लड़ी, अपनी स्वाधीनता को बचाने के लिए लड़ी, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ी। भैया अपना नाम बताइए। मेरा नाम हरिओम भाटी है, ग्राम दुल्हेरा है। भाटी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी मीना भाटी जी को खड़ा किया गया था। ये क्षत्रियों का क्षेत्र है यहाँ पर, जैसा कि मैं आज देख रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का आपके क्षत्रिय समाज की महिला प्रत्याशी नहीं जीत पाई, क्या ऐसी वजह रही? इसमें ऐसा रहा है कि हमारा जिलाध्यक्ष रहा दीपक दुल्हेरा बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से, तो उन्होंने इनकी खिलाफत में रहे, वो 2 चुनाव लड़े, उनकी 553 वोट आई और इनकी कुल 288 वोटें आई। इनकी उसकी कमजोरी रही, उसने इनके साथ गद्दारी की, धोखा पार्टी के साथ। वो किस चीज का चुनाव लड़े? वो उस चीज का चुनाव के लिए कि वो जिला पंचायत खुद लड़ना चाहते थे, क्योंकि आगे से किसी ठाकुर को नहीं मिले। तो उन्होंने फिर किसके लिए समर्थन किया, या ये बताएं कुछ समर्थन दिया किसी के लिए या बैठे रहे? नहीं, उन्होंने दूसरी पार्टी के लिए समर्थन कर दिया, कृष्ण मावी के लिए दिया। हाँ। और हमारी मीना भाटी जी के लिए उसने वादा करा था, विरोध करा, वादा ये करा था कि मैं अपने यहाँ से उन्हें भारी वोटों से जिताऊंगा, लेकिन उसने ऐसा ना करके अपने रुख को बदलते हुए कृष्ण मावी के साथ उसने साथ दिया। गांव दुल्हेरा, गांव नूरपुर, गांव रोनी से सारी वोटें कृष्ण मावी को दिलाई। यदि ये वोटें हमारी मीना जी को मिल जाती तो वो उनकी जीत हो जाती। पूरा वो सेनापति काटा, घोड़े समेत काट दिया, ऐसा महाराणा था हमारा। लेकिन ये अकबर ने इस देश की मिट्टी को नहीं बचाया था तो दिल्ली में उसके नाम से रोड क्यों? हुमायूं ने इस देश को लूटा, फिर उसके नाम से दिल्ली में रोड है क्यों? उनके नाम से चौक क्यों? उनके निवेदन करूंगा हमारे युवा दिवाकर भाटी जी, जो आज की डेट में हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी हैं और हमारे राजपूत समाज के युवाओं के सेलिब्रिटी भी आज की डेट में। मैं तो अपने बेटे से जानता हूं कि जो दिवाकर भाई कह दें तो वो ही बात मानता, उतनी ही बात करने के लिए तैयार रहता है। वो उनके साथ दिल्ली बिल्ली पता कहाँ आता जाता रहे, तो इतना उसके समाज की प्रतिभावना जगी। रक्षा जिन्हें जान से ज्यादा प्यारी थी और हम उन वीरों के वंशज हैं जिनकी तलवारों से यारी थी। देखो, हम यूथ के लिए अपने बड़ों से एक चीज बोलना चाहूंगा, अपने जितने भी आपके बच्चे हैं, छोटे हैं, उन्हें आप आगे बढ़ाओगे, आप प्रोत्साहित करोगे, आप आगे बढ़ने के लिए कहोगे या उनके पीछे खड़े रहोगे ढाल बन के? एक तलवार के साथ ढाल होती है जो कि घरों में टंगी रहती है। और मैं एक चीज बोलता हूं कि अगर आप उनके साथ ढाल बन के खड़े रहोगे तभी बच्चे आगे निकलेंगे, वरना पुलिस और प्रशासन और केस और बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। जब तक बड़ों का साथ नहीं मिलता बच्चे कुछ नहीं कर सकते, उनका दिल ही कमजोर होता है, क्योंकि उन्होंने बाहर इतनी चीजें नहीं देखी हुई होती। ठीक है, जब हमने स्टार्टिंग करी थी तो वास्तविकता ये थी कि हमें भी डर लगता था कहीं ना कहीं। अब चीजें आती हैं यहाँ कि हमारे राठौर साहब हैं, उन्होंने राजस्थान से एक बात बोली थी कि 8 बरस कूकर जिए, 8 बरस कूकर जिए, 12 वर्ष जिए सियार और वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीना है धिक्कार। तो इसका मतलब ये नहीं था कि भाई 18 साल ही क्षत्रिय जिएगा, इसका मतलब ये है कि 18 साल में वो इतना गौरवशाली इतिहास लिख जाए कि उसे 18 साल के कोई लोग याद करना। मतलब ये बात कही तो गई थी पृथ्वीराज चौहान के लिए, जिनके लिए जो पृथ्वीराज चौहान थे, आपको ही पता है कि 16 साल की उम्र में ही उन्होंने युद्ध लड़ना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का और सभी को नमस्कार। और डी.के. ठाकुर जी का बहुत बहुत स्वागत। ये हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन्हें कहीं पे भी आप लोगों को ये चीज नहीं देखने को मिलती। ठीक है, अकबर ने इस देश की मिट्टी को नहीं बचाया था तो दिल्ली में उसके नाम से रोड क्यों?
हुमायूं ने इस देश को लूटा, फिर उसके नाम से दिल्ली में रोड है क्यों? उनके नाम से चौक क्यों? उनके नाम को इतिहास में क्यों पढ़ाया जाता है? दिल्ली का लाल किला नंगपाल तोमर ने बनवाया, उसे क्यों अकबर का बताया जाता है? आप लोग इन चीजों को समझो। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे देश में, हमारे समाज के लोग गांव-गांव में, चाहे छोटे बच्चे मिलके या नौजवान मिलके, कोई भी मिलकर अगर इन बोर्डों को लगवा रहा है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सरकार हमारे साथ इन चीजों को नहीं लगवाएगी, ना ही करेगी। ये काम हम लोगों को मिलके करना पड़ेगा। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, गोरा बादल, इन्होंने सिर्फ राजपुताने की लड़ाई नहीं लड़ी थी, इन्होंने हिंदुस्तान के स्वाभिमान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। रानी पद्मिनी 16,000 छत्रियानियों के साथ जौहर कुंड में सिर्फ राजपूतों के लिए नहीं कूदी थी, इस हिंदुस्तान की आन बान शान को बचाने के लिए कूदी थी। अरे लोग बदले, इतिहास बदला, समय बदल गया, लेकिन आज भी इतिहास में सहसे क्षत्रिय नहीं बदला। मेरे भाइयों, एक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम उंगलियों की तरह बटे हुए हैं, इन उंगलियों की तरह बटे हुए हैं, हमें कोई भी आके तोड़ जाएगा। आप लोगों को एक रहना है, एक साथ रहना है। सबसे पहले हमें अपने बीच में से एक दूसरे का मजाक बनाने का, एक दूसरे की टांग खींचने का काम बंद करना पड़ेगा। एक दूसरे को सपोर्ट करो, अपने समाज का साथ सही है चाहे वो गलत है, उसकी मदद करो। चले जाते। आज जो ये बोर्ड आप लोगों ने लगवाया है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इससे साबित होता है कि हमारा समाज जाग रहा है। देश के लिए 565 में से 513 रियासतें राजपूतों ने दान में दी, हजारियों बीघे दान में दिए, और आज हम राजपूतों के साथ सरकार है। और ये देश क्या कर रहा है, आप लोग खूब अच्छे भली देख रहे हो। आरक्षण की मार हमको मारा जा रहा है, SC ST की मार हमको मारा जा रहा है, और फिर भी हम लोग समझने को तैयार नहीं है। फिर भी हम ये कहते हैं कि अरे होएगा, अपने घर को ठाकुर होएगा, हम भी तो ठाकुर हैं। तो मेरे भाइयों, अगर आज एक ठाकुर मुसीबत में, कल को आप भी आ सकते हो। एक दूसरे की मदद करो, हाथ पकड़ के खींचो, अपने आप को पहचानो। हम राजपूत है। लोग कहते हैं कि भाई हमारे समाज में भी राजा महाराज हुए, तो फिर वो कहाँ थे वो राजा महाराजा? लोग कहते भाई राजपूत कौन के? राजाओं के पुत्र राजपूत। तो राजा तो और समाजों में थे। पहली बात तो वो है कहाँ? इतिहास में उनका नाम क्यों नहीं? दूसरी बात, राजपूत का मतलब होता है रज। रज माने ये मिट्टी, और इस मिट्टी को जिन्होंने अपने खून से सींचा है वो कौन? हम राजपूत। इसलिए हमको राजपूत कहा जाता है, इस मिट्टी की औलाद है। अरे इतिहास गवाह है, अरे इतिहास गवाह है, इस धरती पे जितने जने सपूत और देश की खातर मर मिटे वो योद्धा थे। प्रोत्साहित करना चाहिए हमारे समाज को, और मेरी बहुत इच्छा है कि ये आगे बढ़ें और हम सब इनका साथ दें जहाँ तक दे सकते हैं। आज बड़ा ही खुशी का दिन है कि इस दुल्हेरा गांव में महाराणा प्रताप जी के बोर्ड का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी एकत्रित हुए हैं। आप सभी का इसके लिए अभिनंदन। और आज पृथ्वीराज चौहान जी की जन्म जयंती भी है, ये भी बड़ा एक पर्व है, क्योंकि हम सभी महापुरुषों के जन्म दिवस बड़े उत्साह से मनाते हैं। तो ये हमारे ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने इस देश के लिए, पूरे हिंदू समाज के लिए और अपने पूरे समाज के लिए इन्होंने बलिदान दिया। और ये जितने भी लड़े, अपने देश के लिए लड़े, अपनी जाति के लिए लड़े, अपने देश की अस्मिता के लिए लड़े। तो ये महापुरुष महाराणा प्रताप या पृथ्वीराज चौहान किसी एक जाति के नहीं है, ये पूरे समाज के हैं, ये हर जाति के हैं, पूरे हिंदुत्व के हैं। इन्होंने जो लड़ाई लड़ी, हिंदुत्व को बचाने के लिए लड़ी, अपने देश को बचाने के लिए लड़ी, अपनी स्वाधीनता को बचाने के लिए लड़ी, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ी। इसलिए ये बोर्ड जो लगाए जा रहे हैं, ये एक प्रेरणा है। इसमें ये ना समझे कोई भी कि इसमें जातिवाद बढ़ रहा है, ये जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है।
ये कोई एक जाति के नहीं है, महापुरुष एक जाति के नहीं होते, सर्व समाज के लिए हैं। और ये ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने सर्व समाज के लिए लड़ाई लड़ी थी और अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था सारी जातियों के हिंदुत्व के लिए। तो आज मैं यही कहूंगी कि सभी आए और इनका सम्मान करें, इनसे प्रेरणा लें कि इन्होंने जो देश के लिए किया, जो समाज के लिए किया, आज जरूरत है हमारे सभी युवाओं को जागरूक होने की, इनसे प्रेरणा लेने की कि जो इन्होंने किया है इसी तरह से हर बच्चे में, हर युवा में देशभक्ति और समाज के प्रति एकता जागेगी तो निश्चित ही हमारा देश और राष्ट्र का निर्माण होगा और समाज आगे बढ़ेगा। यही मैं चाहती हूँ कि आप सब आइए, एक होइए। और जैसे कि पृथ्वीराज चौहान जी के अंदर एक प्रतिभा थी शब्द भेदी बाण चलाने की, जो शब्दों के उससे बाण चला देते थे जिधर संकेत। समाज में नहीं, महाराणा को कोई हराने वाला? अरे अकबर की तो औकात नहीं उसके सामने, क्या अकबर उसके महाराणा के सामने आ जाता? उसकी तलवार में वो ताकत थी कि उसका सेनापति अकबर का एक तलवार के वार से उसका पूरा वो सेनापति काटा, घोड़े समेत काट दिया। ऐसा महाराणा था हमारा लेकिन ये फूट हमेशा से दुख देती आ रही है। इतना गौरवशाली अतीत हमारा रहा है। आप आ जाइए 47 में, आ जाइए 47 से पहले, आजादी से पहले देश के अंदर 570 रियासत थी, 570, जिनमें से 535 रियासत राजपूतों के पास थी। राजपूत एकता, राजपूत एकता राजपूतों के पास थी। लेकिन देश के लिए हमने ये समझ लो कि वो दान कर दी। देश की अखंडता के लिए हमने देश को दे दी वो 535 रियासत। ये हमारा राजपूताना रहा। लेकिन मैं अपने समाज से, अपने युवा साथियों से, आज ये बच्चे जरा बातों पे ध्यान भी नहीं दे रहे हैं भाई, समझ में नहीं आ रहा है। भैया अपना इतिहास पहचानो, अपना गौरव पहचानो कि हम किन पूर्वजों की संतान हैं, कैसा गौरवशाली अतीत हमारा रहा है, उसे पहचानने की आवश्यकता है। मैं अब ज्यादा नहीं कहूंगा, मेरे समाज में है ही नहीं कोई इधर मुंह करके युवा खड़ा हो गया, कोई इधर खड़ा हो गया है। अरे जगो, अपनी शक्ति को पहचानो। जब तुम राजवंश में पैदा हो तो उसकी भांति जीना भी सीखो और करना भी सीखो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, महाराणा प्रताप। ऊपर सुल्तान है।